Hello everyone, guys. Today I am here just to discuss one very important topic of international trade. This topic is about to be foreign exchange rate. How to determinations of foreign exchange rate. So before knowing about the determination of foreign exchange rate, a brief introduction about foreign exchange I would like to explain. Foreign exchange rate is a rate. On that rate, the currencies of one country is exchanged from the another currency. Like if suppose you are going to abroad and you are going over there with your Indian rupee, so rupee is going to be exchanged with the dollar in the market. That market is known as foreign exchange market. Or at which rate this currency is going to be exchanged, that rate is known as फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है. जैसे अब देखते हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, है ना, और वो टोटली उसके प्राइसेस डिमांड और सप्लाई और उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं. उसी तरीके से मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन भी फॉरेन जो करेंसी है उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई और उसकी अपनी जो वैल्यू है मनी की, उसके बेसिस पे डिटर्मिनेशन होता है. Let's go a particular explanation. Basically, flexible exchange rate, the exchange of a currency determined by demand and supply. इस exchange rate को डिसाइड करने के दो मेथड्स होते हैं. एक हमारा कहलाता है फिक्स्ड रेट रिजीम और दूसरा मेथड कहलाता है फ्लोटिंग रेट रिजीम. रिजीम मतलब सिस्टम. यदि मैं फिक्स्ड रेट रिजीम की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. गवर्नमेंट ही उस कंट्री का रेट डिसाइड करती है, दैट इज़ फिक्स्ड रेट. तो उसके बेसिस पे ही वो रेट हमारा डिसाइड होता है. बेसिकली दिस हैपन इन जनरली दोज कंट्रीज हुज इकोनॉमिकल वैल्यू इज़ नॉट एट अ powerful value, or you can say that the country economical value is totally controlled by the government, just like a socialist economy, जो समाजवादी जो हमारी इकोनॉमी है. लेकिन यदि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें हम या हम मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही मार्केट में एक्सचेंज रेट के रेट्स डिसाइड होते हैं. एम आई राइट? सपोज वी एज्यूम देर आर टू कंट्रीज़. हमने दो कंट्रीज़ के एग्जांपल लिए. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, एक तो इंडिया का मैंने एग्जांपल लिया और एक मैंने यूएसए का लिया. ओके गाइस, तो द एक्सचेंज रेट ऑफ देयर करेंसीज नेमली रूपी एंड डॉलर. इंडिया का करेंसी क्या हुआ? रूपी. और यूएसए का करेंसी क्या हुआ? डॉलर. It to be determined, we explain below how the value of a dollar in terms of rupee, which will be converted and indicate the value of a rupee in terms of dollar, is determined. At present, in both USA and India, there is a floating flexible exchange regime. The reason behind USA इकनॉमी कैसी है हमारी? डेवलप्ड इकनॉमी. और इंडियन इकनॉमी कैसी है हमारी? डेवलपिंग इकनॉमी. तो यहाँ पर दोनों जगह कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल है? फ्लोटिंग रेट रिजीम एप्लीकेबल है. यहाँ पर फिक्स्ड रेट रिजीम एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द डिमांड एंड सप्लाईज आर टू फोर्सफुल फैक्टर ऑफ एक्सचेंज रेट. So value of currency of each country in terms of the other depends upon the demand and the supply of the currency. अब जैसे यदि सपोज करो फॉरेनर्स हमारे पास ज़्यादा आ गए इंडिया में. अब फॉरेनर्स ज़्यादा आएंगे तो क्या करेंगे? वो इंडियन रुपये की डिमांड को बढ़ाएंगे. जब इंडियन रुपये की डिमांड को बढ़ाएंगे तो सप्लाई तो हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ा सकते. तो व्हाट विल हैपन? एक्सचेंज रेट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड वाइस वर्सा, राइट? So it is the foreign exchange market that the exchange rate among different currencies is determined. Foreign exchange market is the market in which the currencies of various countries are converted into each other or exchange for each other. Basically जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये exchange market बना होता है, because the people are coming from abroad, so finally they have to first convert their own country currency into the other country currency in which they are like going to visit, so that they can easily मार्केट में रोटेट कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने आज इसमें कई टर्मोलॉजी पढ़ी. एक तो हमने एक्सचेंज मार्केट के बारे में जाना. एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट है? जहाँ पर करेंसीज़ को एक्सचेंज किया जाता है. रेट की बात करें तो रेट कौन सा रेट है? जिस रेट पे हम करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं. और थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कितने मेथड्स होते हैं हमारे? दो मेथड होते हैं. एक हमारा फिक्स्ड रेट रिजीम होता है और एक हमारा फ्लोटिंग रेट होता है. फिक्स कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? जहाँ की इकोनॉमी कैसी है? लीस्ट डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई मार्केट के प्राइस को कोई भी चेंज नहीं कर सकती. और हमने कौन सी करेंसी एग्जांपल लिए? यहाँ पर इंडिया का लिया और हमने
यूएसए का लिया। यहाँ पर दोनों जगह कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल होगा, फ्लोटिंग रेट सिस्टम एप्लीकेबल होगा। रीजन बिहाइंड, बिकॉज द कंट्रीज आर नियर टू डेवलप्ड और डेवलप्ड, सो इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाईज आर टू फोर्सफुल फैक्टर। आई थिंक इतना सबको समझ में आया। तो यदि हम इन आर केसेस द डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर इंडियन रुपी, इंडियन सेल रुपी द बाय यूएस डॉलर विच इज foreign currency, and the American or other holding US dollar will sell dollars in exchange for rupees. It is a demand for and supply of a foreign currency, or exchange rate will be determination the exchange rate between the two. So this is the procedure just to know the about foreign exchange rate. I think it is more clear. Thank you so much.